Hi, this is answer discussion of 25th of February 2022। ये दो सवाल थे और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। यूक्रेन क्राइसिस में यूरोप बहुत न्यूज में है। यूक्रेन एंड यूरोप। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी ऑफ यूरोप। ज्योग्राफी ऑफ यूरोप को बहुत अच्छे से जानना था। यहाँ की रिवर्स, यहाँ के सीज, यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ के ग्रासलैंड्स, यहाँ की एथनिसिटी, तो जो भी एस्पेक्ट्स हैं ज्योग्राफी के वो जानने थे हमें यूरोप के। यूरोप मतलब जैसे ये यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन के जो लेफ्ट साइड है दिस इज यूरोपियन रशिया एंड दिस इज यूक्रेन। तो ये जो पूरा जोन दिख रहा है इसके बारे में ज्योग्राफी हमें बहुत अच्छे से समझना था, बिकॉज ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, द वर्ल्ड इज अ किल्न एंड वी आर क्ले। सेकेंड जो सवाल था वो यूनाइटेड नेशंस पे था। वर्ल्ड वॉर 3 टाइप सिचुएशन हो रही है। वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुआ तो यूनाइटेड नेशंस बना था। यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट है कि जो वर्ल्ड है उसमें लॉ, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करे। डिस्कस इट्स रोल एंड मैंडेट। सो दीज टू आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ज्योग्राफी ऑफ यूरोप एंड यूनाइटेड नेशंस। सो यहाँ पे आंसर सबमिशंस हैं, सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं। सो आंसर सबमिशंस हैं विशाल, खुशबू, आशा, आकांक्षा, रसेंद्र, सौम्य, अदिति, कविता, आलम, काजोल, यश, प्रियंका, आरती, शुभम, आकांक्षा, कुश, दमन, रिया, रत्नप्रिया, सपना, फरहीन, अतुल, दमन और पुष्पेंद्र ने। इसका है ये कंपाइलेशन एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन। सी, जब हम आंसर सबमिट कर रहे हैं ना, लेट अस ट्राई टू फॉलो दिस फॉर्मेट। इससे क्या होगा, कंपाइलेशन वर्क इजी होगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। यहाँ पे आप डेट लिखो, नेम लिखो, एग्जाम ईयर लिखो, पेज नंबर लिखो और यहाँ पे ऐसे अपन को 2 मार्जिन्स बनाने हैं। इस मार्जिन में यहाँ कुछ नहीं लिखना है, जो भी लिखना है वो इसके बीच में आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको फॉलो करना है ताकि रियल एग्जाम में ऐसी कोई मिस्टेक नहीं हो। अभी से अच्छी हैबिट्स बनानी है। ओके, सो फॉलो दिस फॉर्मेट। अभी अब आंसर डिस्कशन से पहले दिस इज से यूरोप। यहाँ है यूराल माउंटेन, ये यूराल माउंटेन है और इसके इधर का एरिया कहलाता है यूरोप। ऊपर सी है, दिस इज अटलांटिक, और बीच में ये जो सी है दिस इज मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन, ये ब्लैक सी है और दिस इज अजोव। सो सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन के बाद दिस इज नॉर्थन अटलांटिक और ऊपर फिर कुछ सीज हैं लाइक नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, बेरेंट सी और फिर ऊपर आ जाएगा आर्कटिक। तो ये जो पूरा दिख रहा है पोर्शन दिस इज कॉल्ड यूरोप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अब यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं। जैसे ये है स्कैंडिनेवियन शील्ड। स्कैंडिनेवियन शील्ड, ये जैसे नीचे अफ्रीका है और बीच में मेडिटेरेनियन इसको सेपरेट कर रहा है। ये ब्लैक सी है और दिस इज टर्की। दिस इज टर्की। ये कॉकेकस माउंटेन है, ये यूराल माउंटेन है, बल्कान माउंटेन है, कार्पेथियन माउंटेन्स हैं, डिनेरिक एल्प्स है, एपेनाइन्स है, प्लेटो एंड लोलैंड्स है। सो ये हो गया पूरा प्लेन। जैसे ये हम जो जोन देख रहे हैं अभी, यूक्रेन भी देख रहे हैं, यूक्रेन हुआ। ये जो प्लेन है ना, यहाँ पर वीट कल्टीवेशन बहुत होता है इस पूरे जोन पे। सो दिस इज दैट। तो हमें एक बेसिक रफ आइडिया लेना था यहाँ की ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी जैसे हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, रशिया क्या है, हार्टलैंड है, फिर ये रिमलैंड है। तो रशिया जिस तरीके से बना है इसको ज्योग्राफी का फोर्ट्रेस बोला जाता है। फोर्ट्रेस ज्योग्राफी की थ्योरी है, तो रशिया फोर्ट्रेस की तरह माना जाता है, लैंड एरिया। सो दैट इज वाई ये जो पूरा जोन है ना, ज्योग्राफी डिसाइड करती है कि यहाँ पर इनकी किस डायरेक्शन में ग्रोथ एंड प्रोग्रेस हुआ है। जैसे अगर आप यूनाइटेड किंगडम्स को देखो, यूनाइटेड किंगडम को देखो, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं यूके में। ये जो है आइलैंड्स हैं, जोन्स हैं, इसके कारण जो यूके है इसका नेवल हमेशा सुप्रीमेसी रहा है, नेवल सुप्रीमेसी। अगर आप जर्मनी की देखो तो यहाँ पे आयरन है, कोल है, ओर्स है। तो जर्मनी हमेशा टेक्नोलॉजी और इसमें काफी एडवांस्ड रहा है। सो सच टाइप ऑफ जो थिंग्स हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स, वो डिक्टेट करते हैं वहां की दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। जैसे अगर यूरोप का रेनेसांस भी देखे तो ये जैसे इटली था, टर्किश ओटोमन एम्पायर जब फॉल हुआ तो सारे थिंकर्स इधर आने लग गए, वेनिस वगैरह, ये इंटरनेशनल सिटीज बन गई और उससे अब देखो इटली में रेनेसांस आया। वरना यूरोप का भी एक फेज आया था जो डार्क एज कहलाता है यूरोप में। सो द पॉइंट इज ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो सबसे पहले वहां की ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से जानना चाहिए, तब हम उसके कल्चर, लिविंग स्टैंडर्ड,
चॉइसेस, पैटर्न, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब चीजें कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से ही डिसाइड होती है। ओके, सो हमें ज्योग्राफी से फैमिलराइज होना था। अब ये पहला आंसर है विशाल का। विशाल इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी वेरी सिस्टमैटिक। सी, prepare a note on the geography of Europe. तो सी, यूरोप इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेनिनसुला ऑफ दिस। देन ये इंट्रोडक्शन दिया, सीज पूरे लोकेशन यहाँ पे बताए, फैंटास्टिक। शुरुआत में ही मैप आना चाहिए, मेक इट अ हैबिट, मैप वर्क स्टार्टिंग में होना चाहिए। मैप अदरवाइज बाद में बनाने की कोशिश करते हैं, टाइम कम होता है, हरिडली बनाते हैं, मैप अच्छा नहीं बनता। तो मैप का जो है वो स्टार्टिंग में ही मैप बना दो, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड शुरू में ही क्रॉस हो जाएगा, कॉपी का इंप्रेशन अच्छा बनेगा, आंसर में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो मैप वर्क जो होता है वो हमेशा स्टार्टिंग में, और इस कॉपी में देखो फर्स्ट पैराग्राफ आया और फिर मैप वर्क आ गया। गुड। तो सी, यहाँ पे आपने सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स अच्छे से बताए। मैप इज ऑल्सो प्रोपोर्शनेट। गुड। ज्योग्राफी अब आपने बताया, सीज, लोकेशन, रिवर्स भी आपने यहाँ पे बताया। गुड। वाइट सी, बाल्टिक, नॉर्थ आयरिश, एड्रियाटिक, आयोनियन, वेरी नाइस। देन इंपॉर्टेंट गल्फ्स एंड बेस भी बताए। तो सी, अब हमको समझ में आएगा, जैसे यूरोप ही है, इन्होंने कोलोनाइज किया पूरे वर्ल्ड को, क्यों किया, किस तरीके से किया, एक्सप्लोरेशन कैसे किया, एटसेट्रा। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है, रिवर सिटी, नाउ सी दीज आर रिवर सिटीज। सो दिस इज गुड। अब इसमें थोड़ा हमें मिनरल्स एंड रिसोर्सेज भी ऐड करना चाहिए, पोटेंशियल क्या है, इकोनॉमिक माइट क्या है, लाइक दैट। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन है वो यूनाइटेड नेशंस है। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो एक नया इंस्टीट्यूशन बना, वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो यूनाइटेड नेशंस बना। तो यूनाइटेड नेशंस भी क्या फेल तो नहीं हो रहा है, ये इस पे भी हमें एक व्यू पॉइंट रखना है। तो यूनाइटेड नेशंस बना। देन इसके कंपोनेंट्स आपने बताए। गुड। यूएन का कंट्रीब्यूशन, तो ऐसा नहीं है कि यूएन कंप्लीट फेलियर है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, हेल्थ और यूएन रिलेटेड बहुत सारी एजेंसीज है, यूएन ने अच्छा काम किया है, बट चैलेंजेस भी है। 1945 से 2022 आ गया है, रिफॉर्म्स वेरी मच रिक्वायर्ड है। प्रिपेयर अ नोट ऑन ज्योग्राफी ऑफ यूरोप, तो ये अपने साइज एंड लोकेशन बताया। नाउ सी, इस कॉपी में भी डायग्राम पहले है, डायग्राम मैप स्टार्टिंग आंसर के स्टार्टिंग में आना चाहिए। सो दिस इज रियली गुड, बहुत अच्छे से आपने ये डायग्राम बनाया है, दिस इज रियली नाइस। देन पेनिनसुला आपने बताया, नॉर्दर्न, सदर्न, सेपरेट इंडिविजुअल भी मैप्स बनाए हमने यहाँ पे, एक्सीलेंट। सी, दिस इज गुड। मैप बनाते हैं, चीजें याद रहती है, ये चीज रिटेन रहेगी बहुत टाइम तक। गुड। अपलैंड, अल्पाइन, माउंटेन्स आपने बताए, गुड, वेरी नाइस। आइलैंड्स भी एक्सप्लेन किए हैं। देन नॉर्वेजियन सी, फिर नॉर्थ सी, बाल्टिक, वाइट, मेडिटेरेनियन, इंपॉर्टेंट सीज एंड स्ट्रेट्स भी है, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। गुड। तो बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली हमने इसको बता दिया। यहाँ मिनरल्स एंड रिसोर्सेज भी हमें एक्सप्लेन करना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब ये सेकंड है, यूनाइटेड नेशंस, यूएन कैसे बना, फाउंडिंग मेंबर्स, प्रेजेंट मेंबर, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सारा बेसिक फैक्ट्स लिखना था। यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप एंड सेक्रेटेरिएट। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, वन बाय वन हमने बताया। गुड। देन ट्रस्टी, आईसीजे, सेक्रेटेरिएट। यूएन सिस्टम में फंड्स एंड प्रोग्राम, अब ये अलाइड हैं, बहुत सारी जो बॉडीज है वो यूएन के अंदर काम करती है, दीज अंकटाड हुआ, यूएनएचसीआर हुआ, लाइक दैट। सो दीज आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड 15 एजेंसीज, स्पेशलाइज्ड 15 एजेंसीज ये सारी है। ओके। देन यूएन का कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। तो यूएन ओवरऑल एक सक्सेसफुल बॉडी रहा है। प्रॉब्लम यह है कि 1945 के बाद से रिफॉर्म्स ज़्यादा नहीं हुए, 2022 के अकॉर्डिंग रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है। सो दिस इज गुड। नॉर्थ साउथ डिवाइड है, रिफॉर्म्स नीडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे सवाल पूछा जाएगा इस टॉपिक से, रिफॉर्म्स नीडेड। वेरी नाइस। आशा, यू आर अगेन वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, आप क्वेश्चन भी प्रिपेयर करते हो और उसके साथ ही साथ वो टॉपिक भी कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर रहे हो, दिस इज अ रियली गुड स्ट्रैटेजी। यूएन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस तरीके से अभी यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है। हिस्ट्री ऑफ यूएन फाउंडेशन, देन कॉन्फ्रेंस, मेन गोल्स क्या हैं, कंपोनेंट्स, जनरल असेंबली, 6 मेन कॉमिटीज हैं। सिक्योरिटी काउंसिल को हम और इलेबोरेट में भी समझेंगे, बिकॉज ये आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है यूएन की। देन ट्रस्टीशिप है, आपने आईसीजे बताया, गुड। यूएन सेक्रेटेरिएट, वेरी नाइस। तो यूनाइटेड नेशंस,
टैब रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन GS2IR। सेकंड हमें यूरोप बताना था, तो दिस इज यूरोप। लोकेशन ऑफ यूरोप बताया आपने, कोऑर्डिनेट्स गुड। नाउ सी दिस मैप इज रियली गुड, आपने सारे कंट्रीज यहाँ पे बताए, सीज बताए, गुड, गल्फ एंड ऑल, फैंटास्टिक। यूरोप के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, ओवरऑल ये कॉन्टिनेंट भी बहुत ब्यूटीफुल है, दिस यूरोप कॉन्टिनेंट। देन बाउंड्रीज ऑफ यूरोप बताया आपने, फिजिकल डिवीजन। नाउ सी दिस इज गुड, वेस्टर्न अपलैंड है, नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन है, फिर प्लेटो है, फिर अल्पाइन, यूरोप, ड्रेनेज एंड गल्फ एंड बेस, वेरी नाइस। फिर वन बाय वन आपने इनको सारा एक्सप्लेन किया, गुड। तो सी हम एक सवाल तैयार कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ हम पूरा टॉपिक तैयार कर रहे हैं और इतनी सारी सप्लीमेंट्री लर्निंग्स सीख रहे हैं। दिस इज सच अ गुड एक्सरसाइज। राइट आंसर, एवरीबडी राइट आंसर। जब तक लिखोगे नहीं तब तक वो मटेरियलाइज नहीं होगा। राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेनिनसुला, ड्रेनेज पैटर्न, वेरी नाइस। गल्फ्स एंड बेस, स्ट्रेट, सब कंपाइल करके यहाँ पे अच्छे से लिखा है, गुड। ये जो स्ट्रेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्च एंड बॉस्फोरस। ओके, आकांक्षा, यूरोप के भूगोल पे हमें लिखना था। सी दिस डायग्राम इज गुड। ये थोड़ा डिस्टॉर्टेड लग रहा है, डिस्टॉर्टेड इन द सेंस स्ट्रेच थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था ऐसे इस एक्सिस में। ओके, बाकी ये बहुत अच्छे से बनाया आपने, स्कैंडिनेवियन, यूराल, गुड, वेरी नाइस। देन इसके बाद दुनिया की कुल भूमि का इतना प्रतिशत है, सारे सी बताए, यूराल बताया, जलवायु। नाउ दिस पार्ट इज गुड, जलवायु। गल्फ स्ट्रीम के कारण यहाँ पर जो हॉट ओशन करंट है इधर से आ रहा है इक्वेटर से ऐसे, उसके कारण यहाँ के जो पोर्ट्स हैं वो लाइक ऑल वेदर पोर्ट्स हो जाते हैं, गुड। देन डॉन, एल्ब, लॉयर, गुड। पर्वत बताए, तापमान और वर्षा, खाद्य एंड बाजार, एक्सेलेंट। रसेंद्र, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल। यूनाइटेड नेशन, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड सब पढ़ना है हमें, इससे सवाल जरूर आएंगे। अभी आज का जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स चल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड नेशंस, यूरोप, फिर UNSC, वर्ल्ड ऑर्डर, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल एंड दिस मैंडेट, तो मेन ऑर्गन्स बताए आपने, गुड। रिसेंटली दिस इंडिया अज्यूम दिस, गुड। जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको हाईलाइट करना होता है, स्ट्रेंथ जो अपने एक्स्ट्रा अच्छी चीजें बताई, गुड। फंड्स एंड प्रोग्राम्स बताए, यूनिसेफ, UNFPA, UNDP, WEF, देन UN, दिस इंडिया एंड UNC। नाउ दिस पार्ट इज गुड, इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में UN का जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित जी इलेक्ट हुई थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UNGA 1953, एक्सेलेंट। तो इन पॉइंट्स में जो हम एक्सक्लूसिव इंडिया कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं इसी को बोलते हैं आंसर एनरिचमेंट, गुड। चैलेंजेस विद यूनाइटेड नेशंस आपने बताया, बायस्ड है ये, UNG है, कंक्लूजन है, फैंटास्टिक। रंजन, आप भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, सौम्य डे नंबर 15, वेरी गुड। यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें जानना है। आने वाले टाइम पे अभी एग्जाम 1 और 2 ईयर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यूरोप। लोकेशन हमने बताया पेनिनसुला है। हम एक और काम करते हैं, जैसे हम ये लिखते हैं ना, आज जैसे आपने लिखा यूरोप यहाँ लिखा, फिर थोड़ा स्पेसिंग लो, यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, फिर यहाँ से लिखो। हम जब ऐसे प्रॉपर स्पेसिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, थोड़ा विजुअल्स और बेटर हो जाते हैं। कंटेंट हमारा बहुत अच्छा है, उसका प्रेजेंटेशन विजुअल्स है वो और बेटर हो जाएंगे, थिंक। जैसे यहाँ लोकेशन लिखा है, गुड। अब क्या इधर और हम सब हेडिंग्स भी बना सकते थे, बाउंड्रीज ऑफ यूरोप, कोई एक सब हेडिंग, या कहीं इंपॉर्टेंट है उसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया, गिब्राल्टर एंड ऑल। ये रियल टाइम पे ना हैबिट बनाना है, ताकि हम जल्दी जल्दी भी लिख रहे हैं, तुरंत हेडलाइंस अंडरलाइन वगैरह हम कर रहे हैं, तो ये डूएबल भी रहेगा रियल एग्जाम में। फिजिकल डिवीजन आपने बताए, कंट्रीज आपने सारा अल्फाबेटिकली बता दिया, फैंटास्टिक। फिर ये मैप है, मैप वर्क शुरू में आना चाहिए, दिस इज अ रियली गुड मैप। जितना अच्छे से आपने बनाया है, दिस इज रियली रियली गुड। अब इसमें इंपॉर्टेंट सीज, इंपॉर्टेंट ओशियंस, इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, ये सब चीज़ों का भी एक रफ आइडिया हमें होना चाहिए। देन अदिति, आपने भी बहुत अच्छे से बनाया है, यूनाइटेड नेशंस पे आंसर। हमने यहाँ पे पहले फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए, ऑब्जेक्टिव्स बताए, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या हैं, गुड। देन ये सारी बॉडीज, देन मैंडेट ऑफ UN क्या है, UN का कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है तभी तो इतना लॉन्ग सर्वाइव हुआ। बट अब टाइम आ रहा है कि इसमें रिफॉर्म्स लाया जाए, और इंडिया इसके लिए बहुत वोकल है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच में इसको बोला था
यूएनजीए 75th में रिफॉर्म्स नेसेसरी है यूएन में। ओके, देन ये सेकंड वन है ज्योग्राफी ऑफ यूरोप। शुरू में ही बहुत अच्छा डायग्राम बनाया, दिस इज सच अ कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम, सारे सीज हैं, कंट्रीज हैं, एटसेट्रा, वंडरफुल। सो ये सारे, अब इसी बहाने हमारे ये सारे यूरोपियन कंट्रीज तैयार हो गए, दिस इज सो गुड, वंडरफुल। देन बेज है, स्ट्रेट्स है, सीज है, माउंटेन्स है, मेजर रिवर्स है। तो यूरोप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकली भी, दिस इज लाइक जैसे मेडिटेरेनियन बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं बहुत सूटेबल क्लाइमेट है सिविलाइजेशन के रहने के लिए। तो दिस इज यूरोप क्लासिफिकेशन, वेरी नाइस। देन दिस इज कविता, आप भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, यूनाइटेड नेशंस। तो शुरू में ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, फैक्ट्स लिखो, दिस इज फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4। फिर हेडक्वार्टर कहाँ है, मेंबर, सेक्रेटरी जनरल, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, अरेबिक है, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड रशियन। मिशन, अब इसमें हिंदी क्यों नहीं है, हम इस पे सवाल उठाते हैं। वर्ड का हम कितनी संख्या है हमारी, इंडियन लैंग्वेजेस दूसरी भी यहाँ पे होनी चाहिए अगर रिप्रेजेंटेशन हमें डेमोक्रेटिक वे में उसको दिखाना है तो। देन मिशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, गुड, मेन ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, फंड्स एंड प्रोग्राम। ये जो स्टाइल है ना, ये स्टाइल अच्छी इसलिए होती है, कम टाइम पे आप ज्यादा चीजें बता पाते हो, इसमें वर्बोसिटी कम होती है। रियल एग्जाम में ये जो स्टाइल है ये बहुत काम आती है, ऐसे फ्लो चार्ट्स वगैरह बना के प्रेजेंट करना। जनरल असेंबली है, गुड, आपने अंडरलाइनिंग भी किया है। मेन कॉमिटीज है यहाँ पे, फलस्तीन। तो जैसे ये लिखा एग्जाम्पल्स, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगे उतना ही एप्लीकेशन पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आपको समझ में आ गया है, अब आप उसका एप्लीकेशन बता रहे हो, गुड। सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट मेंबर, वीटो इज अ इशू, वीटो में प्रॉब्लम, इंडिया ऑब्जेक्शन भी उठाता है, सभी को वीटो मिलना चाहिए जो सिक्योरिटी काउंसिल में। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट। तो यूनाइटेड नेशन बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। देन इसके बाद इंडिया एंड आईसीजे, सी दिस डेटा इज रियली गुड। अब जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको हम ऐसे बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी बताया आपने। अब सी, ये इतने अच्छे से प्रिपेयर किया है, इससे सवाल आए हैं, जैसे एक बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पूछा, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स भी पूछा है, रिपोर्ट्स बाय वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ इज अगेन इंपॉर्टेंट, आईएमएफ से रिलेटेड आपने फैक्ट्स बताए, गुड। एफएओ, यूनेस्को। तो आपने पूरा टॉपिक ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। डब्ल्यूएचओ, मैरीटाइम, सिविल एविएशन, मेट्रोलॉजिकल, एग्रीकल्चर, वेरी नाइस। वर्ल्ड टूरिज्म, फंड्स एंड प्रोग्राम। यूएन विमेन, अंकटाड, ये अभी बहुत न्यूज में था, अंकटाड, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूएन हैबिटेट, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको भी नोबेल प्राइज मिला था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यूएनईपी, फेवरेट टॉपिक है एनवायरनमेंट का, नैरोबी, केन्या। देन यूएनडीपी भी है, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में अपने इनिशिएटिव्स एंड कंक्लूजन, वेरी नाइस, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। अब हमें क्या करना है, ये जो पढ़ा है ना इसको एक फाइल में ऑलरेडी आपने स्पाइरल किया है, दिस इज गुड। अब बस इसको रिवीजन अच्छे से करना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना जरूरी है। हम जो भी अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, रिवाइज रिवाइज, सैटरडे एंड संडे प्रॉपरली थोरो रिवीजन करना है। ओके, आलम, डे नंबर 4, रियली गुड। सो दिस इज यूरोप। अपने पहले 2 पैराग्राफ में बताया व्हाट इज यूरोप, और फिर आ गए हम डायग्राम पे। ये डायग्राम को थोड़ा एक्स एक्सिस में एक्सपैंड करो वरना डिस्टॉर्टेड लग रहा है ये। दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्सपैंड। अदरवाइज दिस इज अ रियली गुड डायग्राम। इसमें क्या क्या आना चाहिए था, रिवर्स, माउंटेन्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड, प्लेन्स, प्लेटू, कोई इंपॉर्टेंट फीचर्स एटसेट्रा, ग्रासलैंड्स एटसेट्रा। तो ये लोकेशन है, कोऑर्डिनेट लिखा। अब देखो ये ज्योग्राफी लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ज्योग्राफी की भाषा ज्यादा इस्तेमाल करो जो आपने बहुत अच्छे से किया, 35 डिग्री टू 80 डिग्री। देन मेरिडियन कहाँ से पास हो रही है, तो ये ज्योग्राफी के कीवर्ड्स हैं, ये दिखने चाहिए। सीज आपने बताया, गुड। गिब्राल्टर है, बाल्टिक है, पेनिनसुला है, फिजिकल डिवीजन बताया, नॉर्थ, दिस, सेंट्रल, अल्पाइन, यूराल माउंटेन, यूरोप, पेनिनसुला, वेरी नाइस। काजोल, दिस इज अगेन अ रियली गुड आंसर। मैप वर्क शुरू में आना चाहिए, मैप वर्क शुरू में है, फैंटास्टिक। सो दिस इज यूरोप, रियली गुड। माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, सारे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हमें पता होने चाहिए। सो दिस इज देयर। लोकेशन आपने बताया, ज्योग्राफी ज्यादा है, गुड। देन बाउंड्री, गुड। फिजिकल डिवीजन, अब आपने इसको इंडिविजुअली फिजिकल डिवीजन का जैसे ये मैप बनाया, गुड।
अब जैसे जैसे हम ज्योग्राफी देखेंगे ना वैसे वैसे वहाँ की हमें हिस्ट्री कल्चर भी समझ में आने लग जाएगा। रशियन का कल्चर डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे लाइक कोल्ड टाइप कंडीशंस है, डिफरेंट कंडीशन है। इटालियंस का कल्चर डिफरेंट है बिकॉज ये सी है, यहाँ पे समुद्र है, मेडिटेरेनियन है यहाँ पे। ब्रिटिशर्स होते हैं, इनका कल्चर एंड सोसाइटी डिफरेंट है। तो इन दी एंड ये बिल्कुल सही बात है, ज्योग्राफी डिसाइड करती है हमारे चॉइसेस को। देन दिस इज नॉर्थ प्लेन, अपलैंड, गुड। इससे सवाल आते हैं, मैच द फॉलोइंग। फिर ये आपने सारे माउंटेन्स बताए, थॉरोली इसको रिवाइज किया है। अब इसका जो भी एटलस है, टाइम टू टाइम सारी एंट्रीज वहाँ पे हमें देखते रहना है। तो सी हम इतना एफिशिएंटली पढ़ रहे हैं, ये जो पूरा एक्सरसाइज है ना, इसको रेगुलर क्लासेस में कवर करने में ही 2-3 दिन लग जाते हैं। और हमने से विद इन 2-3 आवर्स अगर ये प्रिपेयर कर लिया, वी आर सो एफिशिएंट, सो गुड। देन राइन, डेन्यूब, आइलैंड्स ऑफ यूरोप भी बताया, पेनिनसुला, गल्फ एंड बे, गुड। अब इनको वन बाय वन मैप में देखते चलना है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है स्टैटिक पार्ट का। यश, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल। दिस इज यूएन, यूनाइटेड नेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। जिस तरीके से अभी वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही है तो इसके बेसिक्स जानना जरूरी था। हिस्ट्री, लीग ऑफ नेशन, ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बना था जो फ्लॉप शो हुआ। देन यूएन आया, फिर मेन ऑर्गन्स हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी, ट्रस्टीशिप, गुड। देन आपने फंड एंड प्रोग्राम्स बताए, स्पेशलाइज्ड एजेंसी, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड, ये स्टाइल बहुत अच्छा है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। और कहाँ शॉर्ट कमिंग्स हैं ये भी बताना है बिकॉज आज की डेट में यूएन का क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रहा है। रिफॉर्म्स यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है अभी यूएन में, वरना ये एक रेलिक की तरह नज़र आ रहा है 1945 में जो बना था। दिस इज प्रियंका, यूनाइटेड नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे क्वेश्चन से सवाल पूछे जाएंगे प्रिलिमिनरी में भी और मेन एग्जाम में भी। सो मेन ऑफिसेस बताए आपने, प्रिंसिपल ऑर्गन्स बताए, वेरी नाइस। फिर आपका ये स्टाइल भी बहुत अच्छा है। देन रोल्स एंड मैंडेट, 17 एसडीजी, एसडीजी तो मतलब हर जगह यूज हो जाते हैं, दिस इज रियली गुड। देन पीस कीपिंग ऑपरेशन, अब इस पार्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज आज की डेट में क्रिटिकली इवेलुएट करने को ज़्यादा बोल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस को, गुड। तो रिफॉर्म्स ज़रूरी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यूएनजीए में बोला रिफॉर्म्स नेसेसरी है। परमानेंट सीट हो, फिर ये रीजंस बताए, कॉफ़ी क्लब होता है एक, वो अपोज करता है। देन रिफॉर्म्स इन वर्किंग मेथड, रीजनल, गुड, वीटो पावर, वेरी नाइस। देन ये मैप है। अब ऐसा भी नहीं कि हम शुरू में ही मैप बना दें, एक एक 2-3 लाइन हम लिख दें ज्योग्राफी का ऐसा ऐसा, देन उसके बाद फिर हम मैप पे आए, दिस इज गुड। मैप आपने बहुत मेहनत से बनाया है और ये चीज़ अब आपको बहुत ज़्यादा याद भी हो गई होगी, इसका अब रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, गूगल अर्थ, गूगल अर्थ, उसमें टाइम टू टाइम जब भी आपको मिले मोबाइल में उसको देखते रहो, गूगल अर्थ डेस्कटॉप में भी चल जाता है वो, ओके। सो दिस इज रियली गुड। बाकी एक एटलस भी रखना है, फिजिकल कॉपी उसकी, एटलस हार्ड कॉपी का। पेनिनसुला, यूराल माउंटेन, स्ट्रेट्स, मेडिटेरेनियन, कंट्रीज, लैंग्वेजेस, रिवर, वेरी नाइस। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ज्योग्राफी के जो हमने यहाँ पे कवर किए। आरती, you are again doing really well and very systematic you are. So United Nations, see, this is intergovernmental organization. Main organs क्या हैं? Objective, very precise to the point. जनरल असेंबली क्या होती है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, कॉसॉक लिखा है। अब ये क्या है, 14 है या ज़्यादा है इसका नंबर, कंफर्म। ट्रस्टीशिप काउंसिल आपने यहाँ पे बताया। आईसीजे, अब इसमें इंडिया के कौन से जज हैं यहाँ पे, उनका नाम भी पता होना चाहिए। यूएनडीपी एंड ऑल, फैंटास्टिक, दिस इज रियली गुड। शुभम, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो एंड योर लैंग्वेज रिफाइनमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी गुड। अब बहुत एकदम करेक्ट ट्रेजेक्ट्री में हो, आप इसी तरीके से करो, आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छा रिजल्ट्स लाने वाले हो, दिस इज गुड। ज्योग्राफी आपने बताया, गुड, अंडरलाइनिंग एंड ऑल, फैंटास्टिक, यूराल, फिजिकल। अब ये सारी चीज़ें ना हमें एटलस में भी एक बार मैप करना है, एक हाइलाइटर ले लो और ऐसे हाईलाइट करो, एल्प्स ये है, पायरेनीज ये है, कैरपैथियन ये है, लाइक दैट। देन बेल्जियम, फ्रांस, सदर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न यूरोप डिवीजन, गुड। यूनाइटेड नेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हमें वॉच रखना है। इवोल्यूशन से किया आपने, गुड। मेन ऑर्गन्स, रोल एंड मैंडेट, अब इसमें भी ना हमें जो क्रिटिसिज्म पार्ट है उधर ज्यादा फोकस करना है यूएन में, बिकॉज रिफॉर्म्स नेसेसरी है यहाँ पे, ओके। देन दिस इज आकांक्षा, दिस इज यूनाइटेड नेशंस। आप इतना अच्छा लिखते हो, हिंदी बहुत अच्छी भाषा है। आपको पता है हिंदी में अगर अपन क्रिटिकली देखें तो हिंदी इज वेरी बेटर, लॉट बेटर
मच बेटर देन इंग्लिश, हिंदी। हिंदी बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है, हिंदी जो है ना साइंटिफिक लैंग्वेज है। हिंदी में आप कम शब्दों में ज्यादा चीजें बता सकते हो, वर्बोसिटी नहीं होती। इसमें पूरा साइंटिफिकली जो इवन जो उच्चारण है उसका, जो लेखन है, हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। तो हिंदी इज फैंटास्टिक। 1945 गुड, एंटोनियो गुटेरस। उद्देश्य, इतिहास एंड मुख्य अंक। तो जो लिखते हैं ना उसमें दम होना चाहिए, एंड दिस इज रियली गुड। सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व, गुड। और हिंदी भी हम सीखें तो बहुत अच्छे से, उसकी लेख भी अच्छे हो, शब्दों का भी चयन सही हो, इन सब चीजों पे हमें रिफाइनमेंट करना है। सुरक्षा परिषद हुआ, वीटो पावर, आर्थिक सामाजिक न्यायसी प्रति परिषद, आईसीजे, सचिवालय, यूनिसेक, वेरी नाइस। ये सारी बॉडीज इंपॉर्टेंट है। वन और टू, वन लाइनर, टू लाइनर यहाँ से आते हैं एमसीक्यूज। WFP इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी अफगानिस्तान में भी जो हमने भेजा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू। देन एजेंसीज, इसके बाद भूमिका, शांति, अभी जो यूक्रेन क्राइसिस है तो रोकना इसकी जिम्मेदारी है। देन मानवाधिकार, वातावरण, अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवीय मामले, चुनौतियां, और ये आगे की राह। वेरी बैलेंस्ड आंसर। रिवीजन बहुत जरूरी है सैटरडे एंड संडे को। ओके, देन दिस इज कुश, यू आर अगेन डूइंग सो वेल। डे नंबर 26। जैसे ये कितना अच्छा है, पहले एक दो लाइन लिखो, आप इंट्रोड्यूस करो और उसके बाद फिर आप मैप में हो। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। तो ये पॉलिटिकल मैप है, लोकेशन वगैरह सब यहाँ पे बताया, फिजिकल डिवीजन, अपसी, गुड। देन अल्पाइन, ये सारी चीजें ना एटलस में, आपके पास जो भी एटलस है, सारे एटलस अच्छे होते हैं, उसमें एक ही जगह पे एंट्री करो। यहाँ जो भी आपने देखा ना, जैसे एल्प्स आया, अब एटलस में जाके वहां पे हाइलाइटर से ऐसे उसे हाईलाइट करो। देन अल्पाइंस आया, उसको हाईलाइट करो। यूराल कहाँ पर है, हाईलाइट करो। इससे याद हो जाएगा, मैप वर्क आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। देन दिस इज यूनाइटेड नेशंस, गुड। इसका मैंडेट वगैरह हमें जानना था, हिस्ट्री देखा यूएन का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये एजेंसीज हैं। तो यूएन एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स ये कर रहा है। बट द पॉइंट इज रिफॉर्म्स होना चाहिए। 1945 से वर्ल्ड बहुत बदल गया है 2022 में। दमन, यू आर अगेन वेरी गुड, बहुत एंथुजियास्टिक हो और योर पैशन इज रियली गुड। जो मोटिवेशन और जो जोश होता है ना, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है सिलेक्शन कराने में। तो आप इसी तरीके से मोटिवेटेड एंड जोश के साथ पढ़ाई करो, आप बहुत अच्छा करोगे। इट फैसिलिटेट दिस, मिलिट्री एक्सरसाइज भी बताया आपने, डोमेस्टिक एक्सरसाइज। फिर आपने कल का यहाँ पे बता रखा है, दिस इज डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज। ओके, वेरी नाइस। प्रिपेयर अ नोट ऑन ज्योग्राफी ऑफ यूरोप, ज्योग्राफी ऑफ यूरोप, दिस इज रिया। तो हमने यहाँ पे बताया, अगेन आप भी गूगल अर्थ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। जब भी हम वर्ल्ड में कुछ इवेंट्स देख रहे हैं, तुरंत गूगल अर्थ में उसको चेक करके उसको देखो, उसके फीचर्स क्या है, कहाँ पर है, लाइक दैट। इसको एक हैबिट बना लो। जो मैप वर्क है ना, ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा आपका, कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। दिस इज गुड। इंडियन पेनिनसुला, और एक हार्ड कॉपी भी रखना है एटलस का। और वो जो इंक्यूजिटिवनेस होती है ना, कोई एक नया चीज देखा अपन ने, यूक्रेन, उसको हार्ड कॉपी में भी जाओ और वहां पे हाईलाइट करो उसे वहां पे। ओके, ओल्ड स्कूल भी हमें रहना है। फिजिकल फीचर्स ऑफ यूरोप, गुड। जैसे ये रिवर्स है, राइन रिवर, इंग्लिश। तो हमारा पूरा जो वर्ड है ना, वो ज्योग्राफी डिसाइड करती है हमारी, हमारी चॉइसेस, हमारा रहन सहन, कस्टम्स। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है, बहुत अच्छा चैप्टर है, क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी। उसमें यही बताया है कि किस तरीके से ज्योग्राफी हमारा एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ डिक्टेट करता है। देन यूनाइटेड नेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर्पस ऑफ द यूएन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था और अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन नजर आ रही है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स पे हमें एम्फेसाइज करना था। रत्न प्रिया, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, ज्योग्राफी ऑफ यूरोप। सो दिस इज सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, नॉर्थ साउथ वेस्ट, सिविलाइजेशन। हम इंपॉर्टेंट चीजों को ना ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। बाकी आपकी आंसर में बहुत क्रिस्पनेस है, टू द पॉइंट आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। देन फोर रनर है, यूनाइटेड नेशन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। देन सी, दिस इज रियली गुड, आपने बहुत अच्छे से इसको फ्लो चार्ट बना लिया। अब इसको संभाल के रखना है और रिवीजन करना है इसको अच्छे से। ओके, रिवीजन। हम जो भी आंसर लिख रहे हैं ना, उसको इसी स्पाइरल कॉपी में आप ऑलरेडी कर रहे हो, रिवाइज करना है, कंसोलिडेट करना है। देन रिफॉर्म, और टाइम टू टाइम इसको एडिट भी करना है। जैसे सेकेंड रीडिंग में आपको लगा इधर कोई और एक इंपॉर्टेंट सजेशन होना चाहिए था, तो वो यहाँ पे लिखो।
इससे क्या होगा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा हमारा पूरा काम। देन दिस इज यूनाइटेड नेशंस, ये बहुत अच्छा है स्टार्ट। द यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल, दिस यूएन हैज टू डू। सो दिस इज यूनाइटेड नेशंस, गुड। ज्योग्राफी ऑफ यूरोप, देखो मिक्स हो गए ना पेजेस, तो हमें ना क्या करना है, नंबरिंग करना है, और जब हम अपलोड करते हैं तो वहां पे भी हम अकॉर्डिंगली करें, जैसे पहला पेज फिर दूसरा पेज, तो इससे ना सिस्टमेटिक हो जाएगा, ये ऐसे कंपाइलेशन में डिफिकल्टी भी नहीं आएगी। सो दिस इज ज्योग्राफी ऑफ यूरोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एंड वाई आपने प्रोपोर्शनेट बनाया है, दिस इज गुड। तो ये चीज है, ये सारा एरिया आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्राइसिस यहाँ हो रहा है। देन मेजर पेनिनसुला बताया, देन जियोलॉजिकल फीचर्स स्कैंडिनेवियन, यूराल, ये सब इंपॉर्टेंट है। हमारा जो भी एटलस है हमारे पास, ओपन इट, ये सारे जो भी अपने यहाँ देखे ना उसको वहाँ पे ढूंढ के ऐसे हाईलाइट करो। देन दिस इज रियली गुड। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, रिवर, प्लेन्स, आइलैंड्स, स्ट्रेट, गल्फ, सी, सो कॉम्प्रिहेंसिव, रियली गुड। Then this is सपना, you are again doing really well. यूनाइटेड नेशंस बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, पूरा फोकस अब यूनाइटेड नेशंस पे है। यूएन कैसे वर्क करता है, मेन बॉडीज, असेंबली, पावर, सिक्योरिटी काउंसिल, फंक्शंस, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप, सेक्रेटेरिएट, जस्टिस। जस्टिस इसमें इंडियन कौन से जज हैं यहाँ पे, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बताया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एंड कंक्लूजन, क्रिटिसिज्म, यूनाइटेड नेशंस फेल क्यों हो रहा है। देन फरहीन, शुरू में ही डायग्राम है, दिस इज गुड। ये जो पूरा यूरोप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानना है और डिटेल में इसको देखते रहना है आने वाले टाइम पे। देन एशिया आपने बताया, गुड। फिर रिवर्स है, माउंटेन्स हैं, साउथ ईस्ट जनरल, वेरी नाइस। देन दिस इज अतुल अपसी, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, नेशंस, फ्रांस, तो आपने इस तरीके से बताया और इनको मैप के थ्रू बता दिया कि मतलब परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं। यूनाइटेड नेशन इज अवर वन ग्रेट होप फॉर पीसफुल एंड फ्री वर्ल्ड, गुड, और ये होप टूटनी नहीं चाहिए। सो दिस इज यूएन। देन हिस्ट्री ऑफ यूएन फाउंडेशन, ये अच्छा स्टाइल है, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर रियली गुड। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जनरल असेंबली, गुड। जब हम ऐसे क्रिएटिविटी दिखाते हैं ना तो हमारा ब्रेन ज्यादा वर्क करता है और हमको वो चीज याद हो जाती है, गुड। जनरल असेंबली भी बताया आपने, कॉमिटी है, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप, डिफरेंट बॉडीज बताया, आईसीजे, आईसीजे में इंडियन चीफ अभी जज कौन है फ्रॉम इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताया आपने, देन सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स हैं, एनवायरनमेंट है, गुड, ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स है। देन आपने बताया इंडिया का कंट्रीब्यूशन, चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स, वेरी नाइस। दमन, दिस इज योर सेकंड आंसर, यूनाइटेड नेशंस पे, तो गुड। ऑफिशियल लैंग्वेज, ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आने वाले टाइम पे इसको अपन और देखेंगे, जैसे यूएनएससी नेक्स्ट था, ओके। पुष्पेंद्र, दिस इज अ रियली गुड मैप, बहुत अच्छे से आपने ये पूरा मैप बनाया है, एक्सीलेंट। यूरोप के भूगोल पर एक टिप्पणी तैयार करें, तो सी, हमें बहुत कुछ आता है बट जब तक हम लिखते नहीं है ना तो वो चीज एप्लीकेशन नहीं होता, तो लिखना जरूरी है, एक्टिविटी जरूरी है, एप्लीकेशन जरूरी है, गुड। परिचय, दिस इज रियली गुड, सी यू आर सो गुड। देन स्कैंडिनेविया, गुड। अब यूरोप के मुख्य सागर, रियली नाइस। अब आपके पास जो भी मानचित्र है ना उसको खोलो और एक एक करके सारे उसमें देखो कहाँ पर है और उसको ऐसे हाईलाइट करो वहां पे, तो उससे और जो रिटेंशन है ना वो ज्यादा होगा। लिखो, उसके साइड में ही लिख दो, एक स्टिकी नोट्स आते हैं उसको चिपकाओ वहां पे, और एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन है तो उसको वहीं उसी एटलस में चिपका के लिखो। देन भूमिया एंड ऑल, गुड। पर्वतमाला, रियली गुड, दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। अपने सारे जल संसाधन सारा पूरा यहाँ पे हमने अच्छे से R&D कर लिया है यूरोप का, एक्सीलेंट, दिस इज रियली नाइस, ओके। तो अब बस यही करना है, इसका रिवीजन अच्छे से करना है, और यूरोप अभी हम और आगे और ज्यादा पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमी, यूरोपियन यूनियन, एटसेट्रा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।